जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं हमारे देश की सरकार और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो न्यायाधीश हैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक साधारण जवान हूं, रिटायर्ड एक सैनिक हूं। इसलिए अगर मेरे इन सवालों से आपको ठेस पहुंचे तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये सवाल मैं मेरे देश की जनता की तरफ से, आम आदमी की हैसियत से और एक जवान की हैसियत से आपसे पहुंच रहा हूं। और मेरे तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल सही हैं तो शेयर करके मोदी जी तक और चीफ जस्टिस तक ज़रूर पहुंचाएं। एक चीज़ यहाँ पहले ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अगर थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसलिए मैं मोटा मोटा चीज़ें पहले बता देता हूँ कि मेरे सवाल क्या हैं। मेरा सवाल का पहला मोटो कि हमारे देश का सबसे बड़ी देश की अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार कोई केस जाता है तो वो पुलिस को और निचली अदालतों को फटकार लगाती है। तो क्या फटकार लगाने से न्याय मिल जाता है? पहला सवाल। आप इसी तरह फटकार लगाते रहते हो, लेकिन फटकार होती है इज्जतदार आदमी के लिए। अगर कोई आदमी इज्जतदार होगा तो उस फटकार से दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसे करप्ट लोग बढ़ चुके हैं जो कृषि का दुरुपयोग करते हैं, वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, खासकर पुलिस या अधिकारी। उनको फटकार से कोई फर्क नहीं होता। बोलते हैं नकटे की नाक कट जाए, उसको और कुछ कह दो तब भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माननीय न्यायालय को एक तो इसका फटकार का कोई अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। पहली बात, या तो न्यायालय ढूंढे या हमारी संसद ढूंढे। आज ये मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ? पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल बाज साहब के साथ जो मारपीट हुई थी, चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी जांच चल रही है। पंजाब पुलिस ने न्याय नहीं किया, चंडीगढ़ पुलिस को दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने काम नहीं किया, कोर्ट ने उनको भी फटकार लगा के अब सीबीआई को दे दिया। और जब सीबीआई जांच कर रही है तो वो दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो किया है सही किया है और सीबीआई को जांच करने दो। आपको क्या दिक्कत है अगर आप सही हो तो इसके लिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरी तरफ से स्पेशल जय हिंद। लेकिन यहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है कि 4 महीने में जब आपको बोला था तो जांच क्यों नहीं की। तो वही आ गई फटकार। लेकिन क्या फटकार से चंडीगढ़ पुलिस पर कोई असर पड़ा? फटकार से पंजाब पुलिस का कोई कुछ बिगड़ा? दूसरी बात, यहाँ न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई फौजी आदमी हैं, जब ये लड़ाई लड़ते हैं तो तुम इनकी वाहवाही करते हो। ये -40 डिग्री में काम करते हैं और फिर भी तुम इन लोगों को मार रहे हो। इसलिए जांच होगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कोर्ट को। लेकिन यहाँ 2 सवाल और खड़े होते हैं। यहाँ हमारे अधिकारीगण, खासकर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे पुलिस फोर्स के हों, लेकिन मैं तो मेरे सेना के अधिकारियों को खासकर कहना चाहूँगा कि यहाँ पूरा वीडियो बगैर देखे ही मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपको लगेगा यार रविंद्र फौजी ने क्या बोल दिया। तो रविंद्र फौजी ये पूछना चाहता है माननीय न्यायालय से कि क्या कर्नल साहब या अबव रैंक जो भी वीआईपी रैंक है, जो क्या सिर्फ वो -40 डिग्री में खड़ा है? क्या हमारे देश का जवान -40 डिग्री में काम नहीं कर रहा क्या? ये पूरा देश जानता है कि अब सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, फ्रंट लाइन पर अगर कोई खड़ा है, अगर दुश्मन की पहली गोली खाएगा तो वो जवान खाएगा। 24 घंटे अगर उसमें कोई सर्दी, गर्मी, बरसात -40 में खड़ा है तो जवान खड़ा है। लेकिन ऐसे सेम केस में जवान को न्याय क्यों नहीं मिलता? वहाँ माननीय न्यायालय चुप क्यों रहता है? जयपुर में एक जवान को साथ राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों ने मारा था, आप सभी को याद होगा।
कमांडो अरविंद, और 7 पुलिस वालों ने उनको नंगा करके 100 पट्टे मारे थे कि बोल हम फौजियों के बाप हैं। ये केस हमने खूब हाईलाइट किया। राजवर्धन जी ने पुलिस को सिर्फ फटकार लगाई, आपने देखा होगा, जनता खुश हो गई, लेकिन उस फटकार से उनका कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद हालांकि ये कोर्ट हाई कोर्ट में है, तो वहां हाई कोर्ट इस केस को सीबीआई को क्यों हैंडल नहीं करता? ये मेरा दूसरा सवाल है। क्या न्याय सिर्फ कर्नल एंड अबव के लिए है, जवान के लिए नहीं होनी चाहिए? इस चीज़ का जवाब माननीय जयपुर हाई कोर्ट दें या देश का सुप्रीम कोर्ट दें। ठीक है, तो यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना। हमारे अधिकारीगण ये नहीं कहें कि कर्नल को न्याय मिल गया, कम से कम उसके लिए तो मत कहो। मैं खुश हूँ और कर्नल साहब के लिए मैंने दिलो जान से पूरी जोश से वीडियो भी बनाए थे। हमारे जवानों ने उनके लिए धरना भी दिया था और आज भी हम उनके साथ हैं। और बात साहब के नहीं है, अभी आपने ताज़ा मामला जो श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुआ है, वहाँ जो मीडिया ने कर्नल साहब को बिल्कुल दोषी बना दिया था कि देखो कर्नल कैसे हाइपर हो गया, कर्नल कैसे मार रहा है, उसका फर्स्ट मैं उनके डिपेंड में वीडियो बनाने वाला मैं ही था, रविंद्र फौजी। मैंने ये सवाल खड़े करे थे कि कर्नल साहब जिस रैंक पर हैं, पहली बार यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो ये गलती नहीं कर सकते। और उनके लगातार मैंने वीडियो भी डाल दिए कि किस तरह कर्नल साहब पर हाथ उठाया गया, किस तरह बाद में उनको पटक कर मारा गया और फिर उसका रिएक्शन किया। ये भी ताज़ा मामला है। मैं इस विषय में भी, मेरे लिए मेरा जवान, चाहे मेरा जेसीओ, चाहे मेरा अधिकारी, मेरे लिए मेरा परिवार है। इस वर्दी के नाते, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस वर्दी के नाते जो भी फौजी हैं, जो भी जवान हैं, जो भी बेल्ट फोर्स का है, वो सबके लिए न्याय के लिए रविंद्र फौजी लड़ता है। उसके अलावा किसी भी आम आदमी का, गरीब का, कोई भी मेरे पास केस आता है तो मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, मैंने मेरा अपना चैनल नहीं बनाया, सबके लिए आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी ही फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगा दी गई, हमारा चैनल बंद कर दिया गया। इस केस पर भी मैं आना चाहूँगा आपको। पहले जैसे मैंने बताया, यहाँ रोक कर वो कहानी पूरी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने, जब पंजाब पुलिस ने न्याय नहीं किया कर्नल बाद साहब का, क्योंकि पूरी की पूरी ढिलाई बरती, तो उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को दिया और चंडीगढ़ पुलिस के बाद में वो नहीं किया तो सीबीआई के पास चला गया और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। लेकिन ये लोग जो दोषी पुलिस वाले थे, वो 16 जुलाई को, इसी 2025 16 जुलाई को सीबीआई के पास हैंडओवर केस होता है और उसके बाद वो कोर्ट गए। तो हो सकता है 17 या 18 जब भी कोर्ट पहुंचे होंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वहाँ सीबीआई की मांग को खारिज करने की अपील उन्होंने की है। 16 जुलाई या 17-18 का केस लगा लो और कल उनकी 4 अगस्त 2025 को सुनवाई भी हो गई। क्यों? क्योंकि वो मजबूत लोग थे, 10-12 लोग हैं, पुलिस में हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पता नहीं कौन कौन से हैं, और ये हिंदुस्तान की पुलिस से ही नाराज हो जाओ। करप्शन को बढ़ावा देने में 50% ऐसे लोगों का हाथ होता है और ऊपर बैठे लोग सिर्फ फटकार लगाते हैं, इसलिए ये उस फटकार से इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपनी कोठे बंगले बढ़ाते हैं, दुनिया भर का पैसा कमाते हैं, तिजोरियां भरते हैं और फटकार को इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। लेकिन मैं यहाँ वो सवाल तो पहले ही कर चुका हूँ, ये सवाल माननीय न्यायालय से करना चाहता हूँ कि ये 16 तारीख को सीबीआई जांच के लिए केस गया, सीबीआई जांच शुरू हो गई। अब इनको डर लग रहा है कि भाई हमारा तो नौकरी भी जाएगी और गिरफ्तार भी होंगे। लेकिन यहाँ 16 के बाद आए हुए केस की 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी नहीं हुआ और कोर्ट ने सुनवाई भी कर दी। दूसरी तरफ मैं खुद मेरा उदाहरण देता हूँ, जो मैं अभी बात कर रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैं मेरे जवानों की आवाज़ जहाँ उठाता हूँ, उसमें मेरा वो चैनल बंद कर दिया गया, जिसमें 8,70,000 मेरे देश के सैनिक, पुरुष सैनिक, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के और आम जनता जुड़ी हुई थी। मैं कुछ सच्चाई बता रहा था तभी लोग जुड़ रहे थे। उस चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया। उस केस को मैंने फाइल किया 14 जुलाई को 2025 को, लेकिन अभी तक मेरा केस रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, इसलिए कोर्ट मेरी सुनवाई में देरी करेगा। या इसमें हो सकता है कोर्ट ये भी कहेगा कि आपके वकील काम नहीं कर रहे, ठीक से डिफेक्ट आ रहे हैं,
तो उसकी भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी क्या करे। वकील साहब से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब कोर्ट की मर्जी है कब लगाएगा। तो यहाँ मेरा ये दूसरा सवाल है कि आम आदमी की सुनवाई जब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहली बात तो पहुँचता ही नहीं है, और किसी भी कोर्ट में हिम्मत करके पहुँचता है तो उसके केस में इतनी देरी कर दी जाती है कि वो फिर न्याय से वंचित ही रह जाता है। तो इसका जवाब माननीय न्यायालय दे। अगर हमारा केस फाइल होने के बाद में वकील जानबूझकर डिले कर रहा है तो कोर्ट को भी तो कहना चाहिए ना कि भैया तुमने डिफेक्ट डाल दिए तो क्यों नहीं जल्दी आ रहे। आप कह रहे हो कि नालसा के तहत गरीब आदमियों को न्याय दिला जाता है, सैनिकों के लिए भी नालसा आपने 25 जुलाई 2025 को शुरू कर दी ताकि उनको न्याय जल्दी मिले। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? ऐसे ही आपके सिस्टम में ये कमियां हैं, ये पूरी जब तक नहीं होंगी न्याय मिलेगा कैसे? ये मेरा एक और सवाल था, जवाब जरूर दें। और जवाब जब मिलेगा जब ये जनता वहाँ तक पहुँचाएगी। ये रविंद्र फौजी का नहीं, आप सबका चैनल बैन हुआ था, ठीक है, बगैर जांच FIR हुई थी जिसकी कॉपी अभी तक नहीं दी गई मेरे को। व्हाट्सएप पर बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगाकर, बोलते हैं ना हिंदुस्तान में जुगाड़, वो जुगाड़ से कॉपी मिली है। ये मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा, माननीय न्यायालय और पुलिस के लिए भी है कि जब कोई सामान्य अगर अपराधी, वैसे तो अपराध की श्रेणी अलग अलग है, सामान्य कोई अपराधी हो और उसको कोई शरण देता है, या तुम उसके माँ बाप के, उसके रिश्तेदारों को जाकर परेशान करते हो, नहीं भी होगा तो उसको उठा कर ले आते हो कि अपराधी को शरण देना भी अपराध है। धारा 249 BNS के तहत अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसमें भी दिया हुआ है साफ साफ कि अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी है। तो यहाँ पंजाब पुलिस के वो गुंडे जिन्होंने सरेआम कर्नल साहब को मारा, वीडियो भी आया, उसके बाद में उनको बचाने के लिए SSP ने या जिन्होंने भी कई दिनों तक FIR नहीं लिखी, फिर ढाबे वाले से झूठी FIR करवाना, उसके बाद में उनको सिर्फ लाइन वाजन का ड्रामा करना, फिर दूसरी जगह ड्यूटी करना, इस तरह के नाटक खेलने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये कानून या तो हमारी संसद बनाए, कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा उसका दुरुपयोग करने की वजह से, चाहे वो पुलिस महकमा हो चाहे और दूसरा महकमा हो, पद का दुरुपयोग कर कर जांच को गुमराह करते हैं और वो भी उस अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा कानून बने कि उनको भी सजा मिले। न्यायालय से कहना चाहता हूं कि फटकार से अगर ये लोग सुधरते तो कब के सुधर चुके होते हैं। लेकिन आप या तो कहते हो कि भारी जुर्माना लगाएंगे, लेकिन लगाते नहीं, और जुर्माने से आम आदमी टूटेगा। मेरे जैसे आदमी पर जुर्माना लगा दोगे, कई आदमी से मांग कर पैसे इकट्ठे करेगा, वो टूटेगा। ये लोग जो 2 नंबर की कमाई ले लेकर पहले इतना मोटा पैसा रखते हैं और जुर्माना इतना सा दिखाने, हमारे लिए जो भारी है उनके लिए तो वो नाश्ता है। तो ऐसे लोगों की भी सर्विस के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़े या उनको भी उनके साथ बर्खास्त किया जाए ताकि ये दोषी को न बचाएं। यहाँ ये लोग FIR के बाद में हाई कोर्ट गए जहाँ इनकी जमानत खारिज कर दी गई, उसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। न्याय चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई, 4 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन 4 की जगह 6 महीने निकल गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? समय निकलने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं करना, जांच में देरी करना, सिर्फ इसके लिए पुलिस को फटकार लगाना, इससे काम हो जाएगा क्या? मैं आम आदमी से कहना चाहता हूं कि इस बात की आवाज़ उठाएं, या तो हमारी संसद इसका कानून बनाए कि जो भी, चाहे पुलिस महकमे में है या हमारे सेना पैरामिलिट्री फोर्स में कहीं भी कोई अधिकारी या कोई कुर्सी पर बैठा व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है तो उसको सिर्फ फटकार लगती है और उस फटकार से उसका कोई असर नहीं होता, उसके कैरियर पर असर हो और उसको भारी जुर्माना, और जुर्माना उस व्यक्ति को मिले जो बेचारा पीड़ित है, ताकि जो पीड़ित है वो लड़ने की हिम्मत करे और वहां तक जाए, उसको विश्वास हो कि मैं सही हूं तो मैं जीतूंगा, तो मुझे मेरी ये बीच की जो मैं त्रासदी झेल रहा हूं, जो सिस्टम के मार से पैसे खर्च हो रहे हैं, वो उसको वापस मिले, तो वो न्याय के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन ये प्रावधान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई जगह, अभी जैसे एक केस आया था जनरल साहब की वाइफ वाला, और एक
ठेकेदार का, उसमें ज़रूर उन्होंने 10 लाख का या कुछ जुर्माना उनको दिया है और वो पीड़ित को दिलवाया है। लेकिन यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे एक बड़ी अच्छी बात है कि जनरल साहब की वाइफ को न्याय मिला, कर्नल साहब को न्याय मिला, लेकिन यही सिपाहियों को क्यों नहीं मिलता? कर्नल साहब के पास, कर्नल साहब मजबूत व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ भी मजबूत है, जो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि वो पैसे से भी मजबूत है, पढ़ाई से भी मजबूत है, इसलिए उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ ली। लेकिन एक सामान्य जवान, सामान्य सैनिक इनसे मार खाकर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, और उसका कारण है कि आप सिर्फ इनको फटकार देते हो और उस फटकार से उस सैनिक को कुछ मिलता नहीं बेचारे को, उल्टा उसको उसका समय बर्बाद, उसका पैसा बर्बाद, वकील उसे चक्कर कटाते हैं और हाथ कुछ लगता नहीं है। तो इस सिस्टम प्रणाली को अगर आप चाहते हो बदला जाए तो वीडियो शेयर करके माननीय न्यायाधीश और मोदी जी तक पहुँचाएं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कई आपके वीडियो देखे हैं, राजनाथ जी के देखे हैं। राजनाथ जी ने बताया कि हाँ, एक बार उनकी माता जी खत्म हुई थी और पुलिस कस्टडी में उनका देहांत का समय भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस सरकार ने दुरुपयोग किया, पुलिस ने पावर का दुरुपयोग किया। लेकिन आज तो राजनाथ जी बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या किया? ये मेरे छोटे छोटे कुछ सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल माननीय न्यायालय तक जरूर पहुँचाए जाए। मेरी कोई गलती हो गई हो तो मैं एक साधारण आदमी हूँ, जो आप मुझे कहना है कह सकते हैं, मुझे भी फटकार लगा दें। ये जैसे मैं वीडियो बना रहा था, मेरा चैनल बैन किया, ये भी तो मुझे फटकार ही लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने तो मेरा सिस्टम ही तोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा रिटायर होने के बाद नहीं तो मैं भी सामान्य सैनिक की तरह गार्ड की नौकरी करते हुए मिलता और गेट का दरवाज़ा खोले मिलता। लेकिन मैंने न्याय का रास्ता चुना, मैंने वो चैनल बनाया जो मेरा एक आर्थिक स्थिति से भी मेरे को मजबूत करता था, उस चैनल से आय से परिवार भी मेरा चल रहा था और इस सिस्टम को भी मैं चला रहा था। इनको अच्छी तरह पता है कि उसको बंद कर दो, सामान्य आदमी है, अपना आप रो पीट जाएगा। मुझे भी तो फटकारी लगा सकते थे, मेरा क्यों बंद किया गया? तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि न्याय गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग क्यों है, इस पर विचार जरूर हो। आज मैंने पहली बार कुछ पॉइंट लिखे थे, हालांकि मैंने बोल दिया, अगर कुछ पॉइंट रह गए तो मैं एक बार और मोटा मोटा बता देता हूँ। मेरा वही था पहला कि हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के लिए कहा है और वो दोषी जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, सीबीआई जांच होगी और आप दोषी हो या निर्दोषी, आप डर क्यों रहे हो? तो उसको दोषियों की वो खारिज कर दी गई है। यह भी कहा गया है दूसरों दोषियों को कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फटकार लगाई है, लेकिन फटकार से काम नहीं चलेगा। न्यायालय से सवाल जो मैंने मजबूती से, दूसरी पार्टी, ये दोनों पार्टी मजबूत थी, मैंने बता दिया, इसलिए वहाँ तक पहुँच गए। आम आदमी पहुँचता है मेरा जैसा, तो उसका केस ही कई सालों तक लटका देते हो, तो क्या करेगा बेचारा पहुँच। ठीक है, उसके बाद जवान को न्याय में देरी, मैंने बता ही दिया कि सेम केस जयपुर में हुआ। उसके बाद सिर्फ उनको राजस्थान पुलिस को फटकार लगी, मंत्री जी ने भी फटकार लगा दी, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। इसीलिए राजस्थान के झुंझुनू में अभी सेना के ऑन ड्यूटी सेवारत जो सैनिक कंवर सिंह बेचारा छुट्टी आया था, भाई के मामूली आपस में नॉर्मल झगड़ा था, जाकि उस दिन का झगड़ा नहीं थे। कारगिल दिवस पर पुलिस को उसको उठाकर ले जाती है और उसको मारती है। थप्पड़ मारने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, और वहाँ जाकर उसको कच्छे में बैठाया, उससे झाड़ू निकलवाया, उससे जाड़े साफ करवाए और उसको धमकियाँ दी। जब मैंने सोशल मीडिया में वीडियो डाले तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये लोग झगड़ रहे थे इसलिए उठा के लाए, जबकि सुबह से पूरा सीसीटीवी उनको पास भेजा हुआ है कि जब पुलिस गई तो वो लोग अपने अपने घरों में आराम से काम कर रहे थे। उस दिन उनका कोई झगड़ा नहीं, उसका भाई भी कह रहा है मेरी कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अब पुलिस बोलती है कि हम गवाह ला देंगे, सीसीटीवी को नहीं मान रही, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बीएनएस में सबूत माना गया है। पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब जनता जागरूक है, क्योंकि उसमें तो कोई हार्ड डिस्क जो उसकी है उसको दिखाया गया है। एसपी साहब तक मामला सब तक चला गया, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। उल्टा उनकी वाइफ जब जाती है तो उनको कि ठीक है देख ले, यहाँ आ रही है तो आगे बहुत दुखी झेलने पड़ेंगे, वो झेलने पड़ेंगे। इसलिए वो बेचारे डर के मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर कहीं हमारे को न उठा लें। वो डरता डरता अपनी यूनिट में गया। अब यूनिट को मैंने कहा है कि सीओ साहब को बताना ताकि वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने बताई दोषियों को छुपाने में अगर आम आदमी के ऊपर ये इतना कर सकते हैं, तो जो चंडीगढ़ पुलिस ने उनका जिसने बचाव किया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग इसमें है। ये मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि मैंने 14 जुलाई को केस फाइल किया, उसकी अभी तक सुनवाई नहीं है, और ये 16 के बाद गए, इनका फैसला भी दे दिया।
तो माननीय न्यायालय जी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं जल्दी इस विषय पर एक अलग से लाइव आकर भी इस विषय को चर्चा में लाना चाहता हूँ। जो मेरे साथी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं कि सर हाँ हम आएंगे, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैं आपके साथ लाइव में बातें चर्चा करना चाहता हूँ, तो आप जुड़ें और चर्चा करें। मेरे इस मुहिम में, मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसी नंबर पर अपना गांव नाम लिखकर भेज दो। मेरी इस मुहिम में, लड़ाई में, क्योंकि मेरे वो चैनल अभी टूट चुका है, कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, लेकिन देरी का कारण हो ये पैसा। अगर इस लड़ाई में आप मेरी आर्थिक सहायता करना चाहते हो, मेरे उस चैनल को खुलाने में, और इस लड़ाई को कंटिन्यू में रखना चाहते हो, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ और ये मेरा बार कोड। आप सहायता करोगे तो लड़ाई में मजबूती से और तेज़ी से लड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं मेरे स्तर पर लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा जब तक मेरी सांस है। ठीक है, रविंद्र फौजी ना झुका है ना झुकेगा। हाँ, ये आगे जाकर भविष्य में मेरे साथ कुछ कर दें या भगवान ही बुला लें तो उसका तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब तक जीऊँगा लड़ूंगा। अब वीडियो लंबा हो गया, मैं वो ये बार कोड इसमें हो सकता है एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाकी वीडियो में मैंने डाला हुआ है और नंबर मैंने बता दिया, एक बार फिर नोट कर लो 8290354513 8290354513। मदद करना चाहते तो इसमें करें, नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल से जुड़ें, क्योंकि वो चैनल अब मेरा टूट गया, कोर्ट पता नहीं हमारी कब सुनेगा, लेकिन आप लोग को लगता है कि हाँ सही है, तो कम से कम चैनल से जुड़ो, साथियों को जोड़ो, परिवारों को जोड़ो और इसकी संख्या बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।